हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन अपन उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर एक पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। अगर आप कोई सी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.3 को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। दो क्या कह रहा है कि किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है ना। किसी जीपी के सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना है, 16 है। और अगले 3 पदों का योगफल, अगले 3 पद कौन से होंगे, पहले 3 पदों का योगफल 16 है। अगले 3 पद कौन से होंगे, 4th, 5th और 6th। अगले 3 पदों का योगफल कितना है, 128 है। तो जीपी का प्रथम पद, सार्वनुपात और इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए ना। अब अपन को दिया क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म दिए है, सम ऑफ फिर नेक्स्ट 3 टर्म दिए है। अपन को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कॉमन रेशो फाइंड करना है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अपन को फाइंड करना है ना। तो जो चीज़ देर की है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। करते हैं, जो देर क्या वो लिखते हैं, गिवन इन ए जीपी के अंदर आपको क्या कह दिया, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, S3 इक्वल्स टू कितना है, 16 है ना। अब S3 का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा ना, A1 माइनस R की पावर 3, R की पावर n की जगह 3 अपॉन 1 माइनस R इक्वल्स टू 16 नंबर फर्स्ट। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म दी थी, उससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन बना ली। ठीक है, चलो जी। अगले 3 पदों का योगफल वो कैसे लिखेंगे, पहले 6 टर्म्स के सम में से है ना, पहले 6 टर्म्स के सम में से पहले 3 टर्म्स का अगर मैं सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अगले जो 4th, 5th और 6th टर्म है उनका सम मेरे को मिलेगा ना। एंड लिखेंगे एंड S6 6 टर्म्स के सम में से पहले 3 टर्म्स का सम मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो कितना दिया है, 128 है ना। ये समझो है ना, 6 में से पहले 3 घटा दी तो आगे वाले 3 टर्म्स का 4th, 5th और 6th टर्म का सम मिल गया मेरे को ना। यहाँ फॉर्मूले लगाएंगे ना, A1 माइनस R की पावर 6 अपॉन 1 माइनस R माइनस यहाँ पे A1 माइनस R की पावर 3 है ना अपॉन 1 माइनस R इक्वल्स टू 128 है ना। और ये यहाँ से फॉर्मूला लिख दो है ना, लिखना चाहो तो लिख दो कि ये SN का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू है मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ना। तो A1 माइनस R की पावर 6 अपॉन 1 माइनस R माइनस के 16 इक्वल्स टू 128। कहाँ से लिखा आपने, ये बाय फर्स्ट है ना, बाय फर्स्ट, इसकी जगह बाय फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दी। ये 16 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में है ना। तो A1 माइनस R की पावर 6, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छी है इसमें थोड़ी सी, उधर जाएगा तो प्लस में। तो 128 प्लस 16 144। ठीक है, अब देखो इसमें भी ये वेरिएबल, इसमें भी कितने 2 वेरिएबल है और इसमें भी 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से A अपॉन 1 माइनस R की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा और इसमें पुट कर दूंगा, या यहाँ से निकाल के उसमें पुट कर दूंगा, मर्जी आपकी है ना। यहाँ से निकाल ले रहा हूँ ना। तो देखो ये नंबर सेकंड, ये नंबर मान ले रहा हूँ सेकंड है ना, बाय फर्स्ट से देखो क्या हो जाएगा, A अपॉन 1 माइनस R, ये तो पड़ा है, A अपॉन 1 माइनस R, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 1 माइनस R की क्यूब। ठीक है, ये इधर आ गया डिवाइड में। पुट दिस वैल्यू इन सेकंड, 1 से सोल्व की तो सेकंड में पुट कर देंगे ना। A अपॉन 1 माइनस R की जगह क्या लिख दूंगा, 16 अपॉन 1 माइनस R की क्यूब इंटू 1 माइनस R की पावर 6 इज इक्वल्स टू 144। कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो A अपॉन 1 माइनस R है इसमें, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 16 अपॉन 1 माइनस R क्यूब, और ये पड़ा है एज इट इज और इक्वल्स टू 144 है ना। ये 16 इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, और इसको पावर को तोड़ के लिख रहा हूँ ना। 1 माइनस R की पावर जो 6 है उसको मैं यूँ लिख दूंगा ना, R स्क्वायर R क्यूब है ना, R क्यूब की स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस R क्यूब इक्वल्स टू 144 अपॉन 16। देखो मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि ये A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन में क्या है? 1 माइनस आर क्यूब इक्वल्स टू 9 है ना। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 9 माइनस 1, आर क्यूब इक्वल्स टू 8 बचा, और 8 क्या होता है? 2 की क्यूब। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है, सॉरी पावर इक्वल है, तो बेस भी क्या होगा? इक्वल होगा ना। देयरफॉर आर इक्वल्स टू कितना आया? 2। आर कितना आया? 2 आया ना। आर कितना आया? 2। अब आर की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, आर की वैल्यू मान लो मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ इसमें, थर्ड में। आर की वैल्यू किस में? पुट दिस वैल्यू इन थर्ड। थर्ड क्या कह रही है? ए अपॉन 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 16 अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, मतलब 8 है ना। आर की जगह 2 पुट किया तो 8 हो गया ना। तो ए अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू 16 अपॉन माइनस 7 है ना। ये माइनस है, माइनस कट गया, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 16 अपॉन 7। ए आ गया, आर आ गया ना। ए और आर दोनों आ गया। अब हमें क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए था, ए आ गया, ठीक है। सारोनुपात चाहिए था, आ गया। एस एन चाहिए ना, एस एन। नाउ देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर है ना। वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है? 16 अपॉन 7, ठीक है। 1 माइनस आर, आर कितना है? 2 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 2, ठीक है। तो एस एन इक्वल्स टू 16 अपॉन 7 है ना। दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लूँगा ना। ये नीचे माइनस का बचेगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया है ना। तो माइनस के 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस है, माइनस कट गया है ना। तो एस एन इक्वल्स कितना है? 16 अपॉन 7 2 की पावर एन माइनस 1, ये आ गया एस एन। चेक कर ले रहे हैं तीनों आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 9.3 में क्वेश्चन नंबर 14 में है 16 अपॉन 7 और 2, ठीक है, और 16 अपॉन 7 2 की पावर एन माइनस 1, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि एक जीपी का प्रथम पद ए बराबर तो है 729, ठीक है, तथा सातवां पद 7th टर्म है 64 है, तो S7 ज्ञात कीजिए, है ना। S7 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन इन जीपी आंसर में, गिवन इन जीपी क्या गिवन है अपन को? A इक्वल्स टू 729 है ना, और क्या है? A7 है ना। A7 इक्वल्स टू 64 है ना। यहाँ से A7 वाला फॉर्मूला, देयरफॉर A r की पावर 6 इक्वल्स टू 64, क्योंकि अपन को पता है an वाला फॉर्मूला क्या होता है? A r की पावर n माइनस 1 है ना। इससे एक कम, तो इससे एक कम क्या हो गया? 6 है ना। A की वैल्यू है 729 इंटू r की पावर 6 इक्वल्स टू 64 है ना। तो r की पावर 6 इक्वल्स टू 64 अपॉन 729 है ना, और r की पावर 6 इक्वल्स टू ना, ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6 है शायद, है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 है ना, और अपॉन में क्या? 3 की पावर 6 है ना। तो r की पावर 6 इक्वल्स क्या हो गया? 2 अपॉन 3 की होल पावर 6, क्योंकि बेस अलग अलग था, पावर सेम है, तो यूँ पावर सेम हो जाती ना। तो अब बेस दोनों तरफ अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा? इक्वल है ना। देयरफॉर r इक्वल्स कितना आ गया? 2/3 है ना। r इक्वल्स कितना आ गया? 2/3। r आ ही गया, a है ही मेरे पास जीपी के अंदर, a और r है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ना। n इक्वल्स क्या है? 7। देयरफॉर एस एन इक्वल्स क्या होगा? a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यू पुट कर दो। S7 a की जगह 729 इंटू 1 माइनस आर, आर कितना है? 2 अपॉन 3 की होल पावर 7, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफाई करते चलो। S7 इक्वल्स टू, इसको मैं ये लिखता हूँ ना,
चलो एक बार ये पढ़ा रहने दो, 729 इंटू देखो क्या है, इंटू क्या है, 1 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, ठीक है, अपॉन एलसीएम लूँगा तो 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 2, ठीक है, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 की पावर कितनी है, 6 है, ये 3 की पावर 6 है ना, तो S7 इक्वल्स टू 3 की पावर 6 डॉट 3, ये 3 ऊपर चला गया ना, और ये 1 हो गया, इनटू में क्या है, एलसीएम फिर लिया 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 है ना, क्योंकि यहाँ 1 मान के एलसीएम ले लिया है ना, ये क्या हो गया, S7 इक्वल्स टू 3 की पावर 7। देखो बेस सेम है, पावर अलग है, और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी ना। अब इनटू में क्या है, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन में क्या है 3 की पावर 7, ये इससे ये कैंसिल आउट मल्टीप्लाई में ना, तो S7 इक्वल्स कितना आ गया 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। सिंप्लीफाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। देखते हैं आंसर किस फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 59.3 के अंदर 15 नंबर है 2059 है ना, इसको करते हैं, ये 6 है ना, 729 तो 2 की पावर 6 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिया 21 माइनस है ना, माइनस 64 किससे कर देंगे 2 से, 64 दूनी 128, तो 17 में से 8 गए तो 9 और 7 में से 2 गए तो 5, 1 में से 1 गया 0 और ये 2, S7 2059 है क्या, ये दे रखा गया 2059, हाँ बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे है ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि एक जीपी को ज्ञात कीजिए, एक जीपी फाइंड करनी है अपन को, जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल तो -4 है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स तो है -4, ठीक है, तथा 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। जो 5th टर्म जो है वो 3rd टर्म की क्या है 4 टाइम है, क्या है 4 टाइम है ना। जो चीजें दे रखी हैं वो लिखते हैं है ना आंसर में, गिवन इन ए जीपी है ना, 2 पदों का योगफल -4 है ना, मतलब S2 इक्वल्स टू क्या है -K4, यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा A1 माइनस आर की पावर n अपॉन या आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू -4। इसको सोल्व कर दूँ थोड़ा सा और, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा A1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर अपॉन में क्या है 1 माइनस आर है ना, इक्वल्स क्या है -K4, ये कैंसिल आउट, तो A1 प्लस आर इक्वल्स क्या है -K4 नंबर फर्स्ट। समझा ना, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स दिया था तो मैंने फॉर्मूला लिखा, अप्लाई किया और सॉल्व हुआ, ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो a प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, ये बच गया ना, ठीक है। एंड क्या दिया, क्या दिया कि 5th टर्म जो है मतलब a5 जो है वो इक्वल है किसके a3 के 4 टाइम है, a3 का क्या है 4 टाइम, a5 जो है a3 का 4 टाइम है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a r की पावर 4, ठीक है, a5 जो है a r की पावर 4 हो गया, a r की पावर 4 हो गया इंटू a r स्क्वायर है ना, ठीक है, ये a से ये a कैंसिल, ठीक है, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में ना, ये भी आएगा तो अपन में है ना, तो r स्क्वायर इक्वल्स कितना बचा 4 है ना, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में ना, तो r स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया प्लस माइनस 2 की स्क्वायर है ना, तो r की वैल्यू क्या आई +-2 है ना, +-2। अब दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, व्हेन r इक्वल्स टू +2, r जब +2 लिया तो r की जगह +2 लिया ना, तो a इंटू 1 + 2 इक्वल्स टू 4 -K4 है ना, -4 कहाँ से बाय फर्स्ट है ना, तो a इक्वल्स टू -4/3, ठीक है, -4/3। देयरफॉर जीपी एज क्या होगी a स्क्वायर डॉट है ना, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या आई -K4/3,
-4/3 इंटू आर कितना है, कितना ले रहे हैं अपन +2 कोमा -4/3 इंटू +2 है ना, +2 ले रहे हैं, +2 ले रहे हैं अभी तो 2 की होल स्क्वायर कोमा डॉट 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 है ना। ठीक है, -4/3 -8/3 और -16/3 कोमा डॉट डॉट डॉट। ये तो होगी फर्स्ट जीपी जब आर की वैल्यू क्या ली मैंने +2। अब -2 लेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू -2। बोले सर ये प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर है ना, किसी भी नंबर की पावर इवन है तो प्लस का आएगा, वहाँ चाहे माइनस की वैल्यू रखूंगा तो भी प्लस आएगा, प्लस की वैल्यू रखूंगा तो भी प्लस आएगा, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों इंक्लूड किए ना। ओड होती तो मैं प्लस वाले इंक्लूड करता, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और पावर ओड है तो प्लस ही लेता, माइनस नहीं लेता है ना, क्योंकि प्लस वाले नंबर की पावर ओड नंबर ही प्लस आएगी, माइनस वाले की तो माइनस आएगी ना। माइनस होता है यहाँ पे और पावर ओड होती तो मैं सिर्फ माइनस वाला इंक्लूड करता। अब पावर इवन है तो प्लस माइनस दोनों लेने पड़ेंगे। ठीक है, आर जब -2 हुआ तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे A1 - आर है ना, R1 - 2, क्योंकि ये 1 प्लस माइनस -2 पुट करूँगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे ना, इज इक्वल्स टू -4 है ना। तो A इंटू -1 इक्वल्स टू -4, तो A इक्वल्स टू कितना आ गया 4 है ना। A कितना आया 4 आया है ना, A कितना आया 4 आया सिर्फ। देयरफॉर जीपी इज क्या होगी A, AR, AR² डॉट 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 है ना। तो A कितना 4 4 इंटू आर कितना लिया आपकी बार -2 4 इंटू आर कितना लिया आर कितना ले रहे हैं -2 की स्क्वायर डॉट 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 है ना। तो क्या 4 -8 प्लस के 4 16 है ना डॉट 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 है ना। ये 2 जीपीआई, ये 2 क्या है जीपीआई, दोनों अलग अलग है। चेक कर ले रहे हैं आंसर, अपन आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हाँ 16 -4/3 -8/3 -16/3 ठीक है। और 4 -8 16 -32 64 बिल्कुल सही, ये आएगी ना। आगे क्यूब लूंगा तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है कि यदि किसी जीपी का 4वां 10वां और 16वां पद क्रम से ये है x y z है ना, मतलब 4th टर्म तो है x और 10th टर्म है y और 16th टर्म है z है, तो सिद्ध कीजिए कि x y z जीपी में है। ये जो आगे x y z है वो भी क्या है जीपी के अंदर है। ठीक है, देखते हैं आंसर में। गिवन क्या है, 4th टर्म कितनी दी है x है ना, A4 गिवन इन ए जीपी ना। A4 इक्वल्स क्या है x, A4 वाला फॉर्मूला AR³ इक्वल्स टू x नंबर फर्स्ट। ठीक है, A10 इक्वल्स टू कितना है, A10 इक्वल्स टू कितना है y, तो AR⁴ 9 इक्वल्स टू y नंबर सेकंड। ठीक है, एंड A16 है ना, A16 इक्वल्स टू कितना z, तो AR⁵15 इक्वल्स टू कितना है z नंबर थर्ड है ना। ये तो गिवन है ना, हमें प्रूफ क्या करना है कि x y z क्या है जीपी में है ना। वी हैव टू प्रूव दैट x, y, z इन आर इन जीपी है ना, ये जीपी में है। और जीपी में प्रूफ करने के लिए मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि इनका जो कॉमन रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा है ना। और अपन क्या प्रूफ कर देंगे है ना, और अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि y2 x2 A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 है ना, या ये प्रूफ कर दूंगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या प्रूफ कर दूंगा कि y² इक्वल्स टू xz है ना। ये हमें प्रूफ करने के लिए क्या दिया था कि x y z जीपी में है, ये हमें प्रूफ करना था। इसके लिए अपन क्या प्रूफ कर देंगे, अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल आएगा ना, इसकी x2/A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 होगा है ना। या तो ये प्रूफ कर दूंगा या ये प्रूफ कर दूंगा ना, ये प्रूफ कर दूंगा। मेरे को ये प्रूफ करते ये हो जाएगा और ये होते ये जीपी में हो जाएंगे ना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, y² चाहिए ना, y² चाहिए ना, LHS जो प्रूफ करना है उसकी LHS ले ली मैंने, y² है ना। और y की वैल्यू कितनी है ये है ना,
एक ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, ए आर की पावर 9 की होल स्क्वायर, कहाँ से लिखा अपने, बाय सेकेंड है ना, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर 9 है ना, ऊपर होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट आर की पावर 18। ठीक है, कैलकुलेशन है तो अलग अलग कर दूंगा, ए अलग कर दिया और आर है ना, आर कितना क्यूब, आर क्यूब अलग कर दिया। बोले सर कैसे, आपको कैसे पता चला कि एक ए अलग करना है और पावर 3 अलग करनी है? क्योंकि मेरे को वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड प्रूव करना है, और एक्स क्या है, एक्स क्या है देखो ए आर क्यूब, तो ए आर क्यूब अलग कर लिया, बाकी बच गया वो दूसरी तरफ लिख दिया, एक तो ए बच गया और आर की पावर कितनी बच गई 15 है ना, आर की पावर 15 18 थी, 3 अलग कर दी, 15 अलग हो गई मल्टीप्लाई में ना। और ये क्या है, ये क्या है, गौर से देखा तो क्या है, ये एक्स है डॉट, ये क्या है, गौर से देखा तो ये क्या है, जेड है, ये क्या है जेड, कहाँ से लिखा अपने, बाय सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, तो कुछ क्या हो गया आर एच एस, हेंस प्रूफ है ना, हेंस प्रूफ, इस तरह से कर ना। थोड़ा सा लॉजिकल था कि इनको जीपी प्रूव करना है तो ये प्रूव करेंगे और इसके लिए ये प्रूव कर देंगे तो जीपी होगी ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि अनुक्रम एक सीक्वेंस दे दिया, क्या है 8, 88, 888, 4 टाइम 8 डॉट 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 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा कैसा एक एग्जाम्पल किया था अपन ने जस्ट 9.3 से पहले, एग्जाम्पल नंबर शायद 14 या 15 या 16 ऐसा इनमें से कुछ है, सेम थी है ना, सेम कैलकुलेशन है, सेम लॉजिक लगेगा इसकी उसकी तरह ना। गिवन सीक्वेंस है ना, गिवन अनुक्रम बोला है, जीपी एपी नहीं बोला ना अभी, तो अभी अपन जीपी या एपी वाले कोई फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे, या तो जीपी या एपी दे तो अप्लाई करेंगे या अपन प्रूफ कर दें तो अप्लाई करेंगे। अभी तक अपन इसको अपन क्या लिखेंगे, सीक्वेंस लिखेंगे ना, सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस क्या है 8, 88, 888, 4 टाइम 8, डॉट 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 है ना। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना, क्या हो जाएगा एस एन क्या हो जाएगा 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम 8 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, लॉजिक वही है, पहले 8 कॉमन ले लूंगा सब में से ना, 8 कॉमन ले लूंगा, तो ऐसा एन इक्वल्स टू क्या हो गया 8 बाहर ले लिया ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1,111 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स है ना। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड कर दिया ना, तो एस एन इक्वल्स टू 9 से तो डिवाइड कर दिया, और 9 से जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मैं अंदर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अंदर, क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम 9 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स है ना। ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ एस एन इक्वल्स टू 8/9 तो पड़ा है, इसको मैं ये लिख दूंगा 9 को 10 माइनस 1, इसको लिख दूंगा 100 माइनस 1 है ना, प्लस इसको लिख दूंगा 1000 माइनस 1, प्लस इसको लिख दूंगा 10,000 माइनस 1 प्लस अप टू n टर्म्स है ना, n टर्म्स। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू 8/9, देखो ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये अलग कर रहा हूँ ना, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस सोन n टर्म्स है ना, n टाइम्स या n टर्म्स। ठीक है, प्लस या माइनस है ना, ये तो n प्लस वाले हो गए ना, ये क्या आ गया -1 -1 -1 -1, देखो -1 -1 -1 -1 माइनस डॉट 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 माइनस n टाइम्स है ना, अप टू n टाइम्स। ये यहाँ n टर्म्स थी और वो n टाइम्स है ना, तो देखो क्या हुआ, ये एक जीपी बन गई ना, या एक बार और लिख दो 8/9 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब
प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स है ना, ये तो है n टर्म्स। और ये -1 -2 -3 -4 कितने टाइम ऐड हो रहा है, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -n है ना। देखो -2 को 2 टाइम लिखूंगा, -1 को 2 टाइम लिखूंगा तो -1 -1 तो क्या हो गया -2, -1 को 3 टाइम लिखूंगा तो -3, -1 को 4 टाइम लिखूंगा तो -4, -1 को n टाइम लिखूंगा तो क्या हो जाएंगे -n है ना। ठीक है, ठीक है, ये एक जीपी है, ये क्या है, एक जीपी है ना। इसमें SN वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, तो SN = 8/9 है ना, ब्रैकेट A कितना है, A है 10, 1 - R कितना है, R कितना होगा 10 ही होगा ना, 82/A1 100/10 तो 10, या R > 1 है ना, तो 10 की पावर 1 माइनस 10 की पावर n -1 अपॉन 10 - 1 -n, यहाँ लिख दो सिंस R = 10 ग्रेटर है 1। ठीक है, तो SN = 8/9 10 × 10 की पावर n -1 अपॉन 9 -n, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं बुक में किस फॉर्म में गिवन है, बुक में देख ले रहा हूँ किस फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 9.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 है क्या है 80/81 10 की पावर n -1 -8/9n है ना। क्या कर दिया देखो इसने क्या कर दिया, ये 8/9 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो SN = जब ये इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 8 80 बट्टा 9 9 81 10 की पावर n -1, ये इससे हो गया, फिर ये इससे होगा तो -8/9n इस फॉर्म में दे रखा। ये अपना भी सही था, ये भी सही है, चलो जी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि अनुक्रम है ना, फर्स्ट सीक्वेंस दे दिया क्या है 2 4 8 16 32 तथा सेकंड अनुक्रम है ना, सेकंड सीक्वेंस क्या है 128 32 8 2 और 1/2, दो सीक्वेंस दे दिए, फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, कि संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए ना। जो दोनों सीक्वेंस गिवन है उनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं। कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से, फोर्थ को फोर्थ से और फिफ्थ को फिफ्थ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया रिजल्टिंग सीक्वेंस मेरे पास बन के आएगा उसका मेरे को क्या चाहिए, उसका क्या चाहिए, सम चाहिए ना। वो तो सीक्वेंस ही मानेंगे, भी सीक्वेंस ही बोला है ना। चलो जी आंसर गिवन फर्स्ट सीक्वेंस क्या है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सेकंड सीक्वेंस क्या है 128, 32, 8, 2, 1/2 है ना। रिजल्टेंट सीक्वेंस made by multiplying corresponding terms of सीक्वेंस फर्स्ट एंड सेकंड। इसको नंबर फर्स्ट दे रहा हूं या लिख रखा है ना, सीक्वेंस फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या होगा देखो 2 × 128, 4 × 32, 8 × 8, 16 × 2, 32 × 1/2 है ना। कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया और जो ये नया सीक्वेंस बन गया, मल्टीप्लाई कर दो पहले 256 है ना, 64 दूनी 128, 8 8 64 और 16 दूनी 32, 16 है ना, 16। देखो अब ये सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस का मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए ना। ये सीक्वेंस है क्या, या तो सीधा आप
सीधा ऐड करके दिखा दो ये सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस रिजल्टेंट सीक्वेंस, या सीधा ऐड करके दिखा दो, या आप पढ़े लिखे हो, जीपी आपने पढ़ ली है तो जीपी बना के अपन इसका क्या कर देते हैं, सम फाइंड कर दे रहे हैं ना। तो देखो क्या, देखो आपने देखा कि यार हाँ इसको 1/2 से किया तो ये, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये, इसको 1/2 से किया तो देखो सिंस a2 अपॉन a1 इक्वल्स टू a3 अपॉन a2 इक्वल्स टू a4 अपॉन a3 इक्वल्स टू a5 अपॉन a4 है ना। इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया और इसको इससे किया तो कितना आ रहा है 1/2। सबका कॉमन रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल्स टू r लेट है ना। देयरफॉर रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी, ये क्या है, जीपी है। अब जीपी वाले फॉर्मूले से अपन करेंगे इसका ना, वेयर ए इक्वल्स टू कितना है 256, आर इक्वल्स टू कितना है 1/2 लेस देन 1। ठीक है, इसको जीपी बना के अपन पढ़े लिखे हैं ना, उसी तरह से करेंगे। जीपी बना के आप गंवार वाले बात तो ये होती है कि रिजल्टेंट सीक्वेंस है, इनकी सब टर्म को आप ऊपर नीचे लिख के ऐड करके दिखा दो है ना, नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। जीपी बना के अपन इसका सम फाइंड करेंगे ना। और एन कितनी है, एन कितनी है 5 टर्म्स है, टोटल कितनी टर्म्स है 5, 1 2 3 4 5, तो एस एन है ना, एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 256, 1 माइनस 1/2 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1/2 है ना, तो 256 है ना, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर 5 अपॉन एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1/2 है ना। देखो ना इसमें अलग अलग कर दी पावर और इसमें नीचे एलसीएम ले लिया, ये 2 ऊपर जाएगा घूम के ना, 2 2 जा 4 2 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 8 पावर है ना। ये 2 की पावर कितनी है 8.2, ये नीचे से ऊपर जाएगी पलट के ना, और 2 की पावर 5 माइनस 1/2 की पावर 5। देखो क्या हुआ, ये अपॉन में जो 2 था इसके तो फैक्टर कर दिया 2 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 2 की पावर 8 लिख दिया इसकी जगह ना। नीचे से देखो एलसीएम लिया 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1 अपॉन वाला 2 कहाँ चला गया ऊपर, ये रहा ऊपर मल्टीप्लाई में, इसका एलसीएम लिया तो इसके अपॉन में 1, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 है ना। देखो देखो है ना, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 9 और अपॉन में 4 है तो 2 की पावर 4 ब्रैकेट में 2 की पावर 5 को खोल दूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 1 है ना, तो S5 है ना, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 31 है ना, तो 16 1 का 16, 16 3 48 और 1 49, S5 कितना आया 496। चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 19, 9.3 के अंदर आंसर नंबर 19 496, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो जी बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि दिखाइए कि अनुक्रम, फर्स्ट सीक्वेंस दे दिया ये a AR स्क्वायर डॉट 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 AR की पावर n-1, ठीक है, तथा सेकंड सीक्वेंस ये दे दिया कि संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम जीपी होती है तथा सार्वनुपात भी ज्ञात कीजिए ना। 2 सीक्वेंस दे दिए, उनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होना चाहिए, जीपी होती है, ये अपन को प्रूफ करना है। और उस जीपी का क्या चाहिए, कॉमन रेशियो भी मेरे को फाइंड करना है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये आंसर में गिवन फर्स्ट सीक्वेंस है ना, क्या है a AR स्क्वायर डॉट 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 AR की पावर n-1 है ना, एंड सेकंड सीक्वेंस है ना वो क्या कैपिटल A कैपिटल AR स्क्वायर डॉट 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 कैपिटल AR की पावर n-1 है ना। ये 2 सीक्वेंस है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, सीक्वेंस मेड बाय मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, एंड सेकंड, है ना। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू ए, कोमा सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से तो ए आर इंटू कैपिटल ए आर, है ना। थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से स्मॉल ए आर स्क्वेयर, कोमा कैपिटल ए आर स्क्वेयर, कोमा डॉट 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 स्मॉल ए आर की पावर n माइनस वन इंटू कैपिटल ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो क्या ये स्मॉल ए कैपिटल ए, ये स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आर स्क्वेयर कैपिटल आर स्क्वेयर, कॉमा डॉट 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 स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आर की पावर n माइनस वन, कैपिटल आर की पावर n माइनस वन, है ना। इस वाले सीक्वेंस को मेरे को जीपी प्रूफ करना, और जीपी प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, जितनी भी टर्म्स हैं उनका कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो, है ना, अगर इक्वल है तो क्या होगा, ये सीक्वेंस है वो जीपी हो जाएगा, है ना। इसको इसके अपॉन में करेंगे ना, सिंस a2 अपॉन a1 इक्वल्स टू क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल ए कैपिटल ए, है ना, ए से ए इक्वल्स टू स्मॉल आर कैपिटल आर, a2 अपॉन a1 ये आ गया, a3 अपॉन a2 तो क्या है, a3 क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वेयर कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन a2 क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, ए से ए स्मॉल आर से एक आर, ये आर, है ना। तो क्या बच गया, a3 अपॉन a2 क्या बच गया, स्मॉल आर कैपिटल आर, है ना। देखो इक्वल आया, इक्वल, और एक टर्म निकालते तो उनका भी इक्वल आता है ना। देयरफॉर a k प्लस वन अपॉन a k इक्वल्स क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर, सिंस a1 a2 अपॉन a1 इक्वल्स टू a3 अपॉन a2 इक्वल्स टू ak प्लस वन अपॉन ak इक्वल्स क्या आया, स्मॉल आर कैपिटल आर। देयरफॉर रिजल्टिंग सीक्वेंस is a GP where जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर। कॉमन रेशियो चाहिए था और उसको अपन को क्या प्रूव करना था, जीपी प्रूव करना था, है ना। सार्वनुपात क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29.3 के अंदर, 9.3 में क्वेश्चन नंबर 20 स्मॉल आर कैपिटल आर, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है कि ऐसे चार पद ज्ञात कीजिए जो जीपी में है ना। चार पद ज्ञात कीजिए जो जीपी में है। मैंने इतना पढ़ा क्वेश्चन तो मैं भी एक बार के लिए सोचा कि मैंने जो नोट में लिखवाया था ना, इंट्रो पार्ट में मैंने नोट में लिखवाया था, जीपी के अंदर टर्म्स मानना, एज्यूम करना, तीन टर्म माननी है तो क्या मानते हैं, ए अपॉन आर कोमा ए आर, है ना। चार टर्म माननी है तो बीच वाली दो टर्म क्या होंगी, एक ए अपॉन आर, एक होगी ए आर। थर्ड टर्म आगे वाली नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए आर स्क्वायर, इधर क्या होगी ए अपॉन आर स्क्वायर, है ना। वो मैंने सोचा था कि चारों टर्म ये मानेंगे अपन, है ना। लेकिन वो वाली टर्म्स कब मानते हैं, जब उन चारों टर्म्स का प्रोडक्ट दिया होता और सम दिया होता, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता है ना। लेकिन यहाँ क्या है, देखो चार टर्म माननी है जिनका तीसरा पद जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है और दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है ना। कुछ वैसा दिया नहीं कि प्रोडक्ट गिवन है और सम गिवन है ना। प्रोडक्ट गिवन होता तो मैं देखो चार टर्म मैंने मानी, आपको शिकायत दी जीपी के अंदर ए आर और ए अपॉन आर और ए आर स्क्वायर और इधर ए अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मैंने नोट में भी लिखवाया था कि माननी पड़े तो ऐसे जीपी में इस तरह से मानेंगे। लेकिन ये कब मानते हैं, जब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ होता ना। प्रोडक्ट क्या होता, दिया हुआ होता चारों का, तो क्या होता देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये आर से ये आर कट के ए की पावर 4 इक्वल्स टू समथिंग जो दिया था वो हो जाता और उससे सोल्व होकर ए की वैल्यू निकल जाती। वो तब की बात है ना, प्रोडक्ट दिया होता। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि चारों को प्रोडक्ट दे रखा है। यहाँ क्या, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है और दूसरा पद चौथे पद से क्या है 18 अधिक है ना। वो दिया नहीं तो मैं सिंपल ही मान लूंगा ना, लेट
फोर टर्म्स आर इन जीपी आर क्या है, वो चारों टर्म क्या है, A1 A2 A3 और A4, चारों टर्म मैंने मान ली। तो A1 तो क्या होगा A, A2 क्या होगा AR और A3 क्या होगा AR स्क्वायर और A4 क्या होगा AR की पावर 3, है ना। चारों टर्म A1 A2 A3 4 मान ली। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ GP is A and common ratio is R, स्मॉल r, है ना। ठीक है, ये तो मैंने मान ली है ना। आप जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट A3 जो है वो फर्स्ट टर्म से A1 से कितना अधिक है, 9 अधिक है ना, 9 अधिक है ना। A3 की जगह क्या लिखूँ, देयरफॉर AR स्क्वायर है ना इक्वल्स टू A प्लस 9 नंबर फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड है ना, वो क्या है कि दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है ना। A2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड A2 जो है फोर्थ टर्म से कितना अधिक है, 18 अधिक है ना। A2 की जगह क्या लिखूंगा, AR इक्वल्स टू AR क्यूब प्लस 18, ये नंबर सेकंड है ना, ये नंबर सेकंड है ना। अब ये दो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन को मैं R से मल्टीप्लाई कर दूँ है ना, R से मल्टीप्लाई कर दूँ बाई 1 इंटू R, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, R से। तो क्या हो गया AR क्यूब इक्वल्स क्या हो गया AR प्लस 9R। बोले सर क्यों किया आपने, देखो ये दो इक्वेशन थी, इन दोनों को सोल्व करना है मेरे को ना। दो इक्वेशन थी, दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो AR क्यूब था, क्यूब वाली टर्म जो है मैक्सिमम पावर क्या करेंगे, थोड़ी हटा देंगे ना। वो क्या कर देंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, पावर रिड्यूस करके कम से कम पावर में रखना चाहूँगा। तो यहाँ AR स्क्वायर था, इसको R क्यूब से R से मल्टीप्लाई किया तो AR क्यूब होगा। यहाँ से AR क्यूब की वैल्यू कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे है ना। पुट दिस वैल्यू ऑफ AR क्यूब इन सेकेंड है ना। सेकेंड क्या कह रही है, AR इक्वल्स टू AR क्यूब की जगह AR प्लस 9R प्लस 18 है ना। AR क्यूब की जगह ये वैल्यू है ना, ये कैंसिल, इधर माइनस में है ना। तो 9R इक्वल्स टू माइनस के 18, तो R इक्वल्स टू माइनस के 2। R कितना आ गया, माइनस के 2 है ना, माइनस के 2। अब R की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, चाहे सेकंड में, चाहे इसको मान लो थर्ड, चाहे इसको मान लो थर्ड फ्रॉम थर्ड है ना। ठीक है, भी तीसरी इक्वेशन से AR क्यूब की वैल्यू सेकंड में पुट की तो ये आ गया ना। R की वैल्यू कहाँ रख देंगे, सेकंड में, फर्स्ट में। पुट दिस वैल्यू, इसको मानने की जरूरत भी नहीं है ना, तो इसको मानने की जरूरत भी नहीं मानो चाहिए। इन फर्स्ट क्या कह रही है, AR स्क्वायर मतलब -2 की स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस 9। तो ये क्या हो गया, 4A माइनस A इक्वल्स टू 9 है ना। ये कितने हो गए, 3 है। यहाँ से हटा दूँ क्या इसको, यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ ना, ये यहाँ से हटा दिया, थोड़ा कपड़े से साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 है। देखो 4A और इधर आया तो माइनस है ना, तो 3A इक्वल्स टू 9 है ना। तो A इक्वल्स टू 3 है ना, A भी आ गया, R भी आ गया ना। मुझे चारों टर्म चाहिए थी ना, देयरफॉर A1 इक्वल्स टू क्या है, A जो कितना है 3, A2 जो क्या था AR था, वो कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 3 इंटू R की वैल्यू -2, 3 इंटू -2 तो -6। A3 जो क्या था AR स्क्वायर जो क्या था, A की वैल्यू 3 इंटू -2 की स्क्वायर है ना, 4 या 12 कितना आ गया 12। और A4 इक्वल्स टू AR क्यूब मतलब 3 इंटू -2 की क्यूब है ना, माइनस के 8 या 24, माइनस के 24। देयरफॉर 4 टर्म्स
इन जीपी और क्या है 3, -6, -12, -24, ये हैं चारों टर्म्स है ना, जिसमें कंडीशन क्या है कि तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है, देख लो 9 अधिक है ना, और दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है, देख लो 18, उसमें इसमें 18 ऐड करूंगा तो ये आएगा। चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या 3, -6, -12, -24, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ से, पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी जीपी का पीवां पद, क्यूवां और आरवां पद क्रम से ABC है ना, पीथ टर्म तो जीपी में पीथ टर्म तो है A, क्यूथ टर्म है B और आर्थ टर्म है C है, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है कि A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस P और C की पावर P माइनस Q इक्वल्स टू 1 है ना। ए बी है ना, हम नॉर्मली एपी और जीपी में फर्स्ट टर्म को क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, स्मॉल ए, लेकिन ए यहाँ क्वेश्चन के अंदर आ गया ना, तो स्मॉल ए नहीं मानेंगे, क्या मान लेंगे, कैपिटल ए मान लेंगे ना, तो मान लेंगे है ना आंसर में, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, कैपिटल ए, एंड कॉमन रेशो इज कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर मानते हैं कॉमन रेशो को, लेकिन वो भी आ गया ना, आर्थ टर्म भी आ गया ना, गिवन है ना, आप गिवन क्या दिया, पीथ टर्म ना, ए पी पीथ टर्म है ना, जैसे ए फिफ्थ टर्म को A5 से लिखते हैं, 10th टर्म को A10 से लिखते हैं, तो पीथ टर्म को किससे लिखेंगे, AP से, वो क्या है, ए है, वो क्या है, ए कैपिटल ए पी ना, पीथ टर्म ना, वो क्या है, ए है ना, तो क्या हो जाएगी, कैपिटल ए आर की पावर पी माइनस 1 इक्वल्स टू स्मॉल ए, नंबर फर्स्ट, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, सिंस ए एन क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 है ना, जो पैर में उससे पावर एक कम है ना, पैर में पी था तो आर की पावर उससे एक कम है ना, कोमा क्यूथ टर्म क्या दी, ए, क्यूथ टर्म क्या दी, बी दी, देखो बी है ना, देयरफॉर कैपिटल ए आर की पावर क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू बी, ये नंबर सेकंड, एंड आरथ टर्म को किसे लिखेंगे, कैपिटल ए पैर में आर, वो क्या है, सी है ना, आर्थ टर्म को जैसे पीथ टर्म ए दी थी उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो कैपिटल ए है और कॉमन रेशो क्या, कैपिटल आर है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया ना, ये वाला, एन की जगह पी, ए की जगह कैपिटल ए और आर की जगह कैपिटल आर ना, आर्थ टर्म ये है सी है ना, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर है ना, आर माइनस 1 इक्वल्स टू सी, नंबर थर्ड, ठीक है, ये तो है वैल्यू जो दी थी उसी की वैल्यू ना, अब मेरे को प्रूफ करना है उसकी LHS है ना, नाउ LHS इक्वल्स क्या है, स्मॉल ए की पावर Q माइनस आर, ठीक है, डॉट स्मॉल बी की पावर R माइनस पी, डॉट स्मॉल सी की पावर P माइनस क्यू, इसको 1 तो प्रूफ करना है ना, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, ये रही है ना, कैपिटल ए इंटू आर की पावर P माइनस 1 है ना, की होल पावर Q माइनस आर, डॉट स्मॉल बी की वैल्यू क्या है, ये रही, कैपिटल ए आर की पावर Q माइनस 1, देखो ये रही है ना, और B के ऊपर पावर कितनी है, R माइनस पी, डॉट कैपिटल ए आर की पावर, सी की वैल्यू क्या है, आर की पावर आर माइनस 1 और इसकी होल पावर क्या है, पी माइनस क्यू है ना, कहाँ से लिखा आपने ये, बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, अब पावर नीचे उतरेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ए की पावर क्यू माइनस आर, डॉट आर की पावर पी माइनस 1 तो है, इंटू में क्या आ गया, क्यू माइनस आर, ठीक है, डॉट ए की पावर आर माइनस पी है ना, डॉट आर की पावर क्यू माइनस 1 है इंटू आर माइनस पी, ठीक है, डॉट ए की पावर पी माइनस क्यू, डॉट आर की पावर पहले क्या थी, आर माइनस 1 थी और इंटू में क्या आ गया, पी माइनस क्यू, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो बेस देखो ये मल्टीप्लाई में ना, बेस सेम है, ए तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो पावर क्या हो जाएगी, ए
क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू डॉट आर की पावर, ये भी बेस से में देखो आर 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 है ना, क्या है पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू है ना, ये पावर में, ये सारी वैल्यू पावर में। तो देखो क्या हो गया माइनस आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू प्लस क्यू, तो एक की पावर कितनी बची 0 डॉट आर की पावर ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू माइनस पी आर, इसको इससे किया तो माइनस के क्यू प्लस के आर। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्यू आर प्लस के क्यू आर माइनस के पी क्यू और माइनस के आर प्लस के पी, फिर इसको किया तो पी आर और माइनस के क्यू आर, इसको इससे किया तो माइनस के पी और प्लस के माइनस के पी प्लस के क्यू। ठीक है, तो देखो ए की पावर 0 डॉट आर की पावर देखते हैं पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का पी आर प्लस का पी आर माइनस का पी आर प्लस का क्यू माइनस का और क्यू प्लस का आर प्लस का आर माइनस का क्यू आर प्लस का क्यू आर माइनस का पी प्लस का पी माइनस का, सारे कट गए, सारे कट गए। तो वैल्यू कितनी आर की पावर कितनी बची 0, किसी की पावर 0 हो तो 1 इंटू आर की पावर 0 तो 1 है ना, क्या आया 1 है ना, क्या आया 1 इक्वल्स टू आर एच एस है ना। बोले सर किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, लेकिन ए की वैल्यू 0 हो जाए आर की वैल्यू 0 हो जाए, 0 की पावर 0 तो नॉट डिफाइन हो जाता है ना। लेकिन यहाँ ए और आर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो कुछ ना कुछ होंगे, तभी तो पीथ टर्म क्या है ए है, क्यूथ टर्म है बी है और आर्थ टर्म क्या है सी है ना, तो कुछ ना कुछ होंगे ना। यहाँ लिख दो सिंस ए नॉट इक्वल्स टू 0 कोमा आर नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा, एग्जामिनर एकदम क्लियर हो जाएगा, बच्चे को नॉलेज है ना, सारे रीजन दिए है ना। चलो जी, यहाँ पे आके वीडियो की जो लेंथ है ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज 9.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3 के थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।